ये मेहंदी वाला तो बहुत ही फिल्मी लगता है। कितनी सजावट कर रखी है। ये का ऑफिस है क्या इसका? यहाँ क्यों बुलाया? मगर ये है कहाँ? हम पहचानेंगे कैसे इसको? देखे भी नहीं है। ये कैसा सेटअप है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास तो देव है ना, वो तो मिल रहा है। सुनो। अरे मैडम क्या कर रही हो आप? यो, कौन हो तुम? हम मेहंदी वाला। ये यहाँ मेहंदी का बुकिंग है हमारा। लेकिन मेहंदी की बुकिंग के लिए हमने एक मैडम को तो बुलाया था। तुम वैसे हैं कौन आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ माय भोलेनाथ जी, मैं यही चाहती हूँ कि वैलेंटाइन डे मेरे पापा और रूपा आंटी साथ में बनाए। ये मेरी विश है। और जो विश रूपा आंटी आपसे मांग रही थी ना, वो भी पूरी कर देना। प्लीज कर देना। रूपा आंटी बहुत अच्छी है, प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप ये साफ कीजिए और आप प्लीज बंद कीजिए। आप जाइए। क्या हुआ? धंधा पानी अच्छा नहीं चल रहा है जो यहाँ मेहंदी वाले का काम कर रहे हो, वो भी अपनी शादी में? व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? मेहंदी वाला दिखाई देता हूँ क्या तुम्हें मैं? अगर मेहंदी वाले नहीं हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? देखो, खड़े खड़े नाच क्या रही हो तुम? नाच नहीं रहे, पाँव में तकलीफ हो रही है हमारे, समझ में नहीं आता क्या? हटो, दूर रहो। घर में भी पीछे पड़े रहते हो और बाहर भी। हमें अपनी ताकत वापस चाहिए ताकि उस चुड़ैल का हम सामना कर सकें। नागिन रूप? ये कैसे हो सकता है भोलेनाथ?
ओ हेलो, क्या प्रॉब्लम किया तुम्हारी? और यहाँ आके क्यों बैठ गई हो तुम? हाँ, इतना दूर आए हैं तो सोच रहे हैं पेट पूजा करके ही जाएं। तो तुम जाओ अपना काम करो जाके। एक सेकंड, एक काम करो, उठो और निकलो यहाँ से। क्या सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? ये हमें क्या हो रहा है? शक्तियाँ वापस आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आ कैसे रही है? देव ने हमारा नागिन रूप देख लिया तो? फोन क्यों बंद आ रहा है इसका? क्या बकवास है ये? हमें आपसे बात करनी है रूपा। मोहिनी? जरूरी बात रूपा से। क्या बात करनी थी? दादाजी, वो शादी के बारे में बात करनी थी। मुझे धोखा देने की तो नहीं सोच रहे ना? मुझे धोखा देने की सोच रहे थे। आपको पता है ना मेरे साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है? हाँ दादाजी। देखो, बदतमीजी करने पे मजबूर मत करो हमें। ये सब मोहिनी के लिए। अब एक काम करो, उठो यहाँ से और निकलो। अरे देखो, मिल बांट कर रहना चाहिए। हाँ, तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? ये सारा खाना क्या पैक कराओगे? हम थोड़ा सा खा लेंगे तो। अरे क्या बिगड़ जाएगा, खा लेने दो ना, छोड़ो। नहीं भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? ये टाइमिंग रॉन्ग है। ये क्या था? क्या क्या था? क्या था? तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? क्या नीली खाली पीली तुम कुछ भी? तुम्हें भी भूख लग रही है? जाओ बेटा, खाना खा लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ नहीं दिखेगा उल्टा सीधा। हाँ, तो खाने के बाद अपने काम पे चले आना, हम भी चले जाएंगे। बैठ जाओ।
मैं याद दिलाऊं, वो 3 लोग जिसने शंकर को मारा था उसमें एक आप भी हो, याद है कि नहीं? दूसरी कड़ी आपकी है। आपको याद दिलाऊं कि कैसे आपने पारो और उसके परिवार को मारा था? दिलाना पड़ेगा याद। प्यारे दादाजी, ये क्या हरकत है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बाहर निकलो, चलो। क्या मुसीबत है भोलेनाथ? अब अपनी पूंछ लेकर हम बाहर कैसे निकले देव के सामने? बाहर निकलो रूपा, हाथ पकड़ो हमारा, बाहर निकलो। हाथ दो अपना। अगर देव ने देख लिया इसे तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिमाग घर पे रखकर आई हो क्या? हम तुम्हें पानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमें खींच के ले आई अंदर। तुम्हें समझना इम्पॉसिबल है। तुम्हारे साथ रह के फिर से नाटक शुरू हो गया तुम्हारा। रूपा बाहर आओ, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। रूपा अगर ये कोई मजाक हुआ तो बता रहे हम। रूपा, 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 कहीं देव को पता तो नहीं चल गया कि हम नागिन हैं? प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? पहले पानी में कूद,
पहले खुद कूदती हो फिर नीचे खींचती हो। दिमाग सही है ना तुम्हारा? रमन को भेजता हूं मैं, सब सेटल कर देगा। ऐसा क्या हुआ हमारे साथ जो अचानक से हमारी शक्तियां वापस आ गई? हमारा धागा, मौली का धागा किधर गया? वो धागा हमें बुलबुल ने बांधा था। इम्पॉसिबल। क्या सच में बुलबुल के इस धागे को बांधने की वजह से हमारी शक्तियां लौट रही हैं? रूपा जी, वो आप कुछ मत बोलिए, मुझे देव भैया ने सब कुछ बता दिया है। सर, एक सेकेंड। सर आपका पेन ड्राइव रेडी है। और सर यहाँ पूल के पास मैंने 3 कैमरास लगा के रखे थे, सारे वीडियोस और फोटोज अच्छे से आए होंगे। ये लीजिए सर। इसके लिए शुक्रिया। ऑलवेज एट योर सर्विस सर। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। होटल वाले हैं ना, जो जब भी कोई साज सजावट करते हैं या डेकोरेशन करते हैं ना, तो उसकी फोटोज और वीडियोस अपने कस्टमर्स को देते हैं, बस और कुछ नहीं। अरे पर ये तो किसी काम का नहीं है। मोहिनी जी भी नहीं आई ना आज, तो क्या ही होगा इसके अंदर? बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं देव भैया को दे दूंगा, उन्हें जो भी इसका करना होगा वो कर लेंगे। चलो मैं चलता हूँ। अब क्या करें? ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। रमन जी हमें बचाइए, आग लग गई, हमें बचाइए। रमन जी हमें बहुत डर लग रहा है। रमन जी हमें बचाइए ना, रमन जी हमें बचाइए, आग लग गई। रमन जी हमारी मदद कीजिए, वो हमें दे दीजिए। आप आग बुझा दीजिए। ठीक है। हम तो डर ही गए थे। अब माफ कीजिएगा, वो रमन जी हमसे गलती हो गई। वो जो आपने दिया था ना हमें संभाल के रखने के लिए, वो गलती से पानी में गिर गया। हम बहुत डर गए थे ना, आग लग गई थी यहाँ पे। तो कोई बात नहीं रूपा जी, आग बुझानी ज्यादा जरूरी थी। अगर ये फैल जाती तो ना जाने क्या होता। हाँ। चलिए अब सब ठीक है, चलते हैं। आइए। जी ठीक है। आ गए आप लोग? देव कहाँ है? देव, रूपा, ये क्या हुआ है?
क्या हुआ है बताओ तो। चाची दरअसल रूपा स्विमिंग पूल में गिर गई थी। लेकिन ये तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? तुम्हें तो मेहंदी वाली के पास होना चाहिए था ना, जहां मैं पहुंच गई थी। हमें जो पता मिला हम उस हिसाब से चले गए, बाकी हम नहीं जानते। शादी कराने का काम है तुम्हारा, समझी? मेहंदी वाली का पता नहीं पता तुम्हें? जानबूझ कर किया तुमने, क्योंकि तुम मेरा और देव का रिश्ता खराब करना चाहती थी, दिन खराब करना चाहती थी। झूठ बोल रही है ये। रूपा आंटी को मत डांटो, उनकी कोई गलती नहीं है। मुझसे ही एड्रेस की अदला बदली हो गई थी गलती से। सॉरी। रूपा आंटी आप ठीक हो ना? सॉरी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, कोई गलती नहीं आपकी। हे भोलेनाथ, बुलबुल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी नागिन की शक्तियां हमें वापस मिल रही हैं? बुलबुल ने हमें मौली बांधी थी, कहीं इसी की वजह से तो कुछ। बेटा, आपने हमें जो मौली बांधी थी ना, वो टूट गई, देखिए। आप हमें दोबारा बांध देंगी क्या? हे भोलेनाथ, क्या बुलबुल की वजह से ही हमारी शक्तियां वापस आ रही हैं? आप बहुत अच्छी हो रूपा आंटी। ये धागा बांधने के बाद क्या हो रहा है हमें? हे भोलेनाथ, हमें अपनी शक्तियां वापस लाने के लिए भोलेनाथ, माने हमारा शक सही था। हम बुलबुल के करीब आने पर ही अपने नागिन रूप में वापस आ रहे हैं। मगर ऐसा क्यों? क्या बुलबुल ही वो कड़ी है जिसकी वजह से हमें हमारी नागिन की शक्तियां वापस मिल सकती है?
इस रूपा और बुलबुल का आजकल ज्यादा ही हो गया है। इस रूपा की वजह से सब बर्बाद हो रहा है। आज सबक सिखा कर ही रहूंगी इसे मैं। बहुत हो गया। आज मोहिनी का अंत होगा, हमारा बदला पूरा होगा। रुक जा पारू, क्या करने जा रही है तू? नहीं, अगर मोहिनी को मार दिया तो उन बाकी 2 कातिलों का पता कभी नहीं चलेगा और तेरा बदला कैसे पूरा होगा। ये आवाज भोलेनाथ मदद कीजिए हमारी, ताकि मोहिनी हमें यहाँ ना देख पाए। साल बाद हमारी शक्तियां वापस लौट रही है भोलेनाथ, वो भी बुलबुल के धागा बांधने की वजह से। अगर ऐसा क्यों? क्या बुलबुल ही जिससे हमारी नागिन की शक्तियां वापस लौट रही है? कुछ इस लड़की ने जानबूझकर किया है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं रंभा। इस बुलबुल को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इसकी रूह तक कांपेगी। सबकी नजरों से दूर इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर कर मारूंगी ना इसे, कि सबको बताने से कांपेगी। ये किसी को बोल तक नहीं पाएगी कि इसके साथ क्या हुआ। तो जीजी क्या सोचा है, क्या करना है उस पिट्टी बुलबुल का? शिवरात्रि वाले दिन सांप आते हैं ना रंभा, इस बार मकर मचाएगा। मकर मत जीजी। और इस छुटकी को सबक सिखाए। ये तो गई। बम बम भोले, हर हर महादेव। ये रूपा कहाँ रह गई? आरती के लिए नहीं आई। कमाल है, वैसे तो हर चीज में बढ़ चढ़ के आगे रहती है। वो रही।
ये क्या कर रही है? घर वालों का विश्वास जीतने के लिए रूपा सब कुछ कर रही है, लेकिन मैं उसकी ये कोशिश पूरी नहीं होने दूंगी। नहीं बेटा, रूपा बिटिया अखंड पूजा कर रही है। जब तक ये बिना किसी की मदद 21 परिक्रमा पूरे नहीं कर लेगी। पापा, मुझे भी ये करना है रूपा आंटी के साथ। मुझे भी उनकी तरह भोलेनाथ जी की पूजा करनी है। और बुलबुल को भी हमारे साथ पूजा करनी है। तो यही मौका है भोलेनाथ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर बुलबुल के कारण हमारी शक्तियाँ वापस कैसे और क्यों आ रही है। हाँ हाँ बेटा, तुम भी करना। लेकिन जब तक यहाँ पे सब तैयारियां कर रहे हैं ना पूजा की, तुम मेरे साथ चलो, मंदिर घूम के आते हैं। हाँ चलो, आओ। वाओ, कितना सुंदर तालाब है। हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? घूमने, मस्त पिकनिक बनाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे ना 2 मिनट का काम है। मैं बस जल्दी से फटाफट से करके आती हूँ। हाँ, तब तक तुम यहीं रहना, ओके? रंभा, उस मगरमच्छ को तुम्हें संभालना है। तुम जैसे ही इसे उसकी पूंछ में डालोगी, इस रिमोट की मदद से तुम उससे कुछ भी करा सकती हो। तुम जो चाहोगी वो करेगा। हो गया। ये तो सचमुच मेरे इशारों पर नाच रहा है। बुलबुल, देखो मेरे पास बॉल है। बॉल? मैं अभी आती हूँ। आजा आजा।
बहुत शौक है ना तुझे महान बनने का। अब मैं भी देखती हूँ कि तू ये परिक्रमा कैसे पूरी करती है। आग? अरे भाई आग लग गई है, कुछ पानी तो ला जल्दी। कुछ भी हो जाए ये परिक्रमा अधूरी नहीं छोड़ सकते हम। पंडित जी, इसे भी महान बनने का बहुत शौक चढ़ा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं रूपा। क्या बात है बेटा, इतना दर्द सहने के बावजूद भी तुमने अपनी परिक्रमा पूरी की। खुश रहो। चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से रूपा बिटिया की हर मनोकामना पूरी होगी। हमारी पूजा पूरी हो गई है और बुलबुल को भी हमारे साथ अपने लिए पूजा करनी है। भोलेनाथ, इस पूजा के बाद शायद हमारी शक्तियाँ वापस आ जाए। तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं होने देगी मोहिनी। हमें हर हाल में ये पूजा पूरी करनी होगी। ये लो कैच। अब तुम बॉल लेकर आओ। तुमने फेंकी है ना वहाँ पे, जाओ चलो लेके आओ। अब आएगा मजा।
मोहिनी बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आकर बैठो ना। वो बैठ नहीं पाऊंगी, सुबह बाथरूम में गिर गई इसलिए। ठीक है। बुलबुल कहीं नजर नहीं आ रही, हमें उसके साथ पूजा करनी है। आपने बुलबुल को कहीं देखा है क्या? वो रंभा के साथ गई है मंदिर देखने। बच्ची को मंदिर देखना था। आप सभी हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम कीजिए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः,